करना चाहिए। तो आई थिंक कि जो हमारे शहर के डॉक्टर्स हैं हम उनको कर लें, फिर उसके बाद पंजाब और बठिंडा और बहुत सारी जगह अभी तक खाली हैं तो उनको बाद में देख सकते हैं ना। बिकॉज यहाँ बैठे बैठे हम किसी डॉक्टर को फोन पे अप्रोच करें, उसको जूम पे बुलाएं, मुझे लगता है कि शायद इट इज थोड़ा सा दिक्कत वाली बात को बहुत ज्यादा हमें परस्यू करना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज आई थिंक थोड़ा सा टफ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई कर सकता है इजीली तो दैट इज नो इशू। थैंक यू। नहीं तो स्टार्टिंग में मैंने मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये नहीं बोला है उनको कि हम लोग सप्लीमेंट्स में डील करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज का और न्यूट्रिशन का ही बात हुआ है। बट मतलब आगे जब मीटिंग्स होती हैं, जैसे 2-3 मीटिंग्स हुई, जूम पे मीटिंग्स हुई डॉक्टर्स से, नीरू तो दीदी के उनको क्वेश्चन को डेफिनेटली आगे भी बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ रहा है दीदी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम एक्सीड कर रहे हैं सेकंड सेशन के लिए। तो डेफिनेटली नीरू दीदी के क्वेश्चन को हम कल भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि उन्होंने बताया कि सप्लीमेंट को जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो किस तरह से एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाता है या फिर वो आगे प्रमोट नहीं करते। तो कल फिर से बात करेंगे दीदी आपके क्वेश्चन पे। लेकिन अभी मेरा एक सवाल सबसे है, आज आपने स्किन केयर किया क्या? आज का स्किन केयर किस किसने किया है? और जिसने भी किया है वो वैसे तो दिखेगा नहीं, तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट, कुछ लोगों ने स्किन केयर किया है, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करिए, क्योंकि अब हम बुलाने वाले हैं अपने डायमंड मेंटर को। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ वेलकम वेलकम अमृता भाभी। थैंक यू सो मच। बाकी सेशन बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत फ्लो में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को जवाब सुनना है तो अभी तैयार है, नहीं तो आज का सेशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे आर्टिस्ट्री वाला ही, स्किन केयर का। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बात कर सकता है, बहुत अच्छा सेशन है अभी का। किसी की स्किन बहुत ड्राई है भाभी। हाँ, स्किन बहुत ड्राई है तो उसे निकल भी जाए। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, कोई भी क्रीम लगा लूं, कितना भी लगा लूं, मतलब बहुत ही ड्राई है। क्या करूं, मैं बहुत कर चुकी हूँ। हाँ ठीक है। आज की मैंने 2-3 चीजें ये सोची थी। एक तो कि स्किन रिजीम जो मुझे पूरा बताना था अपना, कल थोड़ा बताया था मैंने, केवल करने का तरीका। अगर आज देखा जाए, जैसे कि दीदी कह रही है, शांति दीदी, की मेरी स्किन बहुत ड्राई है। अब देखिए, लोग गर्मी में कहते हैं कि मेरी स्किन, कईयों की मतलब 90% लोग कहते हैं हमारी स्किन ड्राई नहीं रहती है, ऑयली हो जाती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। हम जो पसीना निकलता है ना, और जो सेबेशियस ग्लैंड्स हमारी काम करती हैं, उसको भी हम समझते हैं कि वो ऑयली है, पर उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया था, 40 की प्लस होने के बाद हमारी स्किन ड्राई होने की तरफ चलना शुरू कर देती है। और आप चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बहुत ड्राई रहती है, और सर्दी में और ड्राई हो जाती है। इसके लिए मैंने एक रेंज सजेस्ट की थी आपको, अल्ट्रा यूथ वाली। अल्ट्रा यूथ में जो हमारा क्रीम बेस्ड जो आती है, क्रीम जो आती है, आप देखिए अल्ट्रा यूथ के अंदर कोई और लोशन नहीं आता, केवल अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम आती है। आप उसको यूज करें। साथ में जो आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए अभी एक और चीज मैं सजेस्ट करती हूँ, जिससे मैं भी कंटिन्यूस यूज कर रही हूँ। क्लिंजर करने के बाद आप जरूर से सिग्नेचर सीरम को इस्तेमाल करें, जिसमें कि हाइड्रेशन वाला जो है आप वो जरूर डालें अपने उसमें, एम्पलीफायर सीरम के साथ में। अभी बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे थे पिछले लगातार 2 से 3 महीने, 2 महीने लगातार सीरम के ऊपर बहुत अच्छे ऑफर चले थे। मैंने बहुत सारा सीरम इसलिए उस वक्त खरीद के रखा था, काफी चीजें उसमें ली थी मैंने। तो आप उसमें हाइड्रेशन जरूर इस्तेमाल करें। और उसमें आप जो भी, जैसे कि मेरे को लगता है आपकी जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि आप है ना क्लिंजर करके अपने लिए पहले आपको जो भी अल्ट्रा लिफ्टिंग का अपना जो आई सीरम है, आई सीरम वो इस्तेमाल करें फिंगर्स के साथ में, जो आपकी पफीनेस को, यहाँ की लूज स्किन को, रिंकल्स को, और साथ में ऊपर की जो हमारी ड्रूपी आईज होती है, जो ऊपर की स्किन थोड़े टाइम बाद लटकना शुरू होती है, उसके लिए वो काम करता है। और वहां पर जाकर हमारी हेल्पफुल होता है वो हमारी स्किन में। तो वो काम में लेने के बाद में हमें सिग्नेचर सीरम में जो जो एम्पलीफायर बेस के अंदर मिलाए हैं, तो मुझे लगता है आपको फर्मिंग वाला लेना चाहिए, रिंकल वाला लेना चाहिए, और साथ में हाइड्रेशन वाला लेना चाहिए। और कई बार ये भी होता है, हमें लगता है कि हम भाई अब एक ले लिया, पर हमें और भी चीजें चाहिए, कि स्पॉट करेक्टर भी चाहिए और ब्राइटनिंग भी चाहिए। तो वो बाकी 2 सीरम आप रात वाले बेस, एक और सीरम तैयार करें अपना बेस सीरम, उसके अंदर ये 2 एम्पलीफायर और मिला लें। और अगर एक और कोई, क्योंकि मैक्सिमम हम 3 मिला सकते हैं, तो इसमें आप एक और भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। तीसरा एम्पलीफायर उसमें मिलाकर आप उसको रात में एक अलग एम्पलीफायर इस्तेमाल करें, सुबह वाला एक अलग से अपना सीरम इस्तेमाल करें। और उसके बाद अपनी अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम जरूर लगाएं फेस के ऊपर, ये बेहद जरूरी है। ये वाला आप करते रहें। उसके अलावा सीरम जब खत्म हो जाता है तो हर किसी को अपनी, मतलब कि अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम ले रहे हैं और जो क्लिंजर ले रहे हैं, उसके बीच के जो प्रोडक्ट्स हैं,
उनको चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करने से मतलब ये है कि जैसे अभी आपने सिग्नेचर सीरम काम में लिया, सिग्नेचर सीरम अगर एक बार खत्म हो जाता है तो हमें एक बार अपना हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन सी जो है HA++ जिसे हम कहते हैं, विटामिन सी आर्टिस्ट का, वो काम में लेना चाहिए। 1 महीने उसे इस्तेमाल किया, 1 महीने इसे इस्तेमाल किया। उसके अलावा जो भी आप यूज करना चाहते हैं दूसरी, क्योंकि आप अगर जैसे 50-60+ है तब तो आपको पूरी अल्ट्रा की रेंज इस्तेमाल करते हुए सिग्नेचर सीरम और विटामिन सी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, पर स्क्रब, मास्क और मसाज पे भी फोकस करना चाहिए। और जब आप पील यूज कर रहे हैं, अगर आप पील यूज कर रहे हैं तो आप स्क्रब, मास्क और मसाज, किसी भी तरह का एक्सफोलिएशन वाला कोई भी प्रोडक्ट जो एमवे में आता हो या आपको पार्लर जाके कराने की इच्छा हो, वो ना कराएं। जब आप पील यूज करते हैं उस वक्त आप उसको डिसकंटिन्यू करें, ये ध्यान रखें आप। मेरे को लगता है दीदी का मैंने जवाब दे दिया। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? थैंक यू। भाभी जी, जो पील कर रहे हैं उसके कितने दिनों बाद आप फिर ये वाली चीज यूज कर सकते हैं, जो अपना स्क्रब और मतलब जो अपना फेशियल आप नेक्स्ट जब आपने पील यूज करा है, जैसे आज आपने अपना, और पील कितनी बार यूज करना है रूबी, आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होगा कि पील हमें कितने दिन तक यूज करना है और कैसे करना है। 7 डेज। 7 पंप 7 डे। आपको ये किसने बताया है? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता पील का, बस अच्छा, थोड़ा चलो, थोड़ा। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत क्लियर होना जरूरी है। हमारा जो बना हुआ है पील जो बना हुआ है वो उस हिसाब से बना हुआ है कि आपका एक बार में वो करीब करीब यूज करते हैं खत्म हो जाता है, बहुत थोड़ा सा बचता है लास्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप, तो जब भी हम पील यूज करते हैं ट्वाइस अ वीक यूज करना होता है हमें। शाम के टाइम, रात के टाइम ऐसे यूज करना है जब हम उसको करने के बाद धूप में ना निकले। किट्टू, मैं आपका जवाब दूंगी, एक बार खत्म हो जाए तो याद रखिएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो किट्टू दोबारा से क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद उसको हमको रात को करना होता है, 8 पंप्स लेने होते हैं, 8 मिनट उसको लगाना होता है, पर क्लिंजर करने के बाद। अब ये कंफ्यूजन ना रहे कि भी मना कर देता तो हम क्लिंजर भी इस्तेमाल नहीं करें, पर क्लिंजर को करने के बाद हमें पूरा, मैंने कल कहा था, फेस को पूरा ड्राई करना है। पानी की एक बूंद भी आपके चेहरे पर, कुछ भी मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए पानी का, क्योंकि पानी के चेहरे पे अगर बचा हुआ है और उसके साथ में हम कोई सीरम या कोई मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन पे साइड इफेक्ट आ सकता है। वो चाहे वो झाइयां हो, चाहे वो हमारे चोटी पे दाने हो, पिंपल्स हो या कोई और रफनेस हो, फिर हमें समझ में नहीं आता रीजन क्या था। तो हमेशा चेहरा पूरा सूख जाए उसके बाद हमें कोई दूसरी चीज अप्लाई करनी होती है। स्क्रब, मास्क, मसाज में ये टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें तो हमें मॉइस्चर, पानी मतलब लेना ही पड़ता है, नमी लेनी ही पड़ती है कहीं ना कहीं से, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर बाकी चीजों के अंदर हमें ध्यान रखना है। तो पील जब हम कर रहे हैं तो क्लिंजर करने के बाद पूरा फेस सूख जाता है, उसके बाद 8 पंप हमें उसमें से निकालना है और उसको वही 6 भागों में डिवाइड करना है हमको, और उसको आई एरिया को बचाते हुए हमें आउटवर्ड और अपवर्ड उसको फैला लेना है और 8 मिनट तक उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ने के बाद 8 मिनट के बाद हमें हल्का सा, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पील के अंदर, हल्का सा मैं गुनगुना पानी इस्तेमाल करती हूँ। जब शुरू में ट्रेनिंग हुई थी तो इस बारे में बताया गया था पील के बारे में कि बहुत हल्का गुनगुना पानी लेकर आपको उसको हाथ से लेके उसको मसाज करते हुए पील को निकालना है अपने फेस से। उसके बाद पूरी मसाज करके उससे निकालने के बाद फिर आप उसको अपने नॉर्मल वाटर से अपना मुंह धो लीजिए और उसके बाद जो भी आपका मॉइस्चराइजर है फेस को सूखने के बाद आप लगाइए और वीक में 2 बार करिए। आप दिन डिसाइड करिए, संडे को करना है, संडे को करना है। जैसे अनीता जी ने भी कोई सवाल पूछा है, आप ये ध्यान रखिएगा, बाद में और कर लेंगे इसको। संडे को करिए, वेडनेसडे, ऐसे आप फिक्स करिए और 1.5 महीने तक, यानी कि 6 सप्ताह तक इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसको रोक देना है एक बार पील को। उसके 3 दिन बाद से नॉर्मल आप अपना स्क्रब, मास्क और मसाज कर सकते हैं। ठीक है। और अभी जैसे अनीता जी का आया था कि गर्मियों में भी स्किन ड्राई है, तो यानी कि आपकी सीबेशियस ग्लैंड्स तब भी गर्मी में भी ज्यादा काम नहीं करती। आपको पसीना कितना आता है, पसीना कितना आता है, मैं ये जानना चाहूंगी। अनीता जी का सवाल था। एक्चुअली मैम, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मेरी एक आईएएस स्टूडेंट है, वो मे भी 35 है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा समर में भी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, तो उनको कुछ नहीं, हाँ, उनका कुछ नहीं, आप क्लिंजर दीजिए उनको, साथ में उनको कोई भी अपनी जो भी क्रीम बेस्ड प्रोटेक्टिंग क्रीम है, एनरिचिंग क्रीम है, वो दीजिए उनको। और साथ में उनको कहिए कि आप स्क्रब, मास्क और मसाज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। और साथ ही मैंने जो अभी आपको सीरम बताया था वो उसका इस्तेमाल करें, तो उनके हाइड्रेशन जो है, नमी है, वो चेहरे में बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और साथ में वो पानी पिए
और अपने फेस को जितना हो सके आप सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें। वैसे प्रोटेक्टिंग और एनरिचिंग क्रीम के अंदर सनस्क्रीन होता है, सॉरी प्रोटेक्टिंग क्रीम बनाई इसी हिसाब से गई है। और उनको बार बार ड्राइनेस फील होती है अगर मार्केट में निकलने के बाद भी, तो उनको ये ध्यान रखें कि वो अपना एक बार फिर से फेस को धो के दोबारा से उसको अप्लाई करें, रीअप्लाई करें, क्योंकि उनको ये बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो उनकी सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो उनकी फैट ग्लैंड्स हैं अंदर से, वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं। उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा और मसाज करते हुए करें हमेशा इन कामों को, ताकि उनकी स्किन पे मसाज का इम्पैक्ट अंदर तक जाए और मसाज करने के कारण से वो ग्लैंड्स जो है वो थोड़ी बहुत एक्टिवेट होती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। एक्चुअली उनको मैम 2-3 बार कोविड हुआ, तो इसकी वजह से उनका बॉडी, हाँ, अब ये देखिए ये मेडिकेशन वाला मामला आ गया कि कोविड के पहले उनकी स्किन कैसी थी और अब कौन सी है, ये पता करना बेहद जरूरी है कि कोविड की वजह से हुआ है तो उनको थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा अपनी स्किन को बेटर करने के लिए, कि हो सकता है कि ये मेडिकेशन का इफेक्ट हो उनके ऊपर। तो ये पता चलना थोड़ा सा हमारे को मुश्किल होता है, तो हमें ये पूरी हिस्ट्री पता करने के बाद उनको कहना पड़ेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा अपनी स्किन को नॉर्मल होने के लिए, जब तक आप अपनी स्किन केयर चालू रखिए। किट्टू का क्या सवाल था वो एक बार और पूछ सकती हैं? पील हर वीक करना है ना? पील हर वीक 2 बार, ज्यादा नहीं, वीक में 2 बार। ठीक। लेकिन भाभी जी जिसके फेस पे पिंपल्स हैं वो भी कर सकता है क्या ये? हाँ, पिंपल है वो कर सकता है, पर वो ध्यान रखे कि बहुत हार्श ना हो अपनी, क्योंकि वो पिंपल फोड़ लेगा। ठीक है, और पेन वाले पिंपल्स हो तो क्योंकि बाद में उसमें मसाज करनी है, तो वो ध्यान रखे कि पेन वाले में पहले पिंपल का ट्रीटमेंट करे, फिर दूसरे ट्रीटमेंट के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब किट्टी का था ना शायद? किट्टू का क्या सवाल था? वो कुछ पिंपल से रिलेटेड था, कुछ था। सवाल सेम ही था शायद, कि पील्स के बारे में जब आप बता रहे थे तो वो बोल रहे थे पिंपल्स अगर फेस पे अच्छा, चलिए फिर ठीक है, हो गया मतलब, तो बढ़िया है। सुमन जी का हैंड रेज है। हाँ, सुमन जी बताइए, पूछिए। नहीं भाभी, मेरा क्लियर हो गया। नहीं, सुमन मित्तल जी ने हैंड रेज कर रखा है। और साथ में एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ, मुझे याद आ गया जब तक सुमन मित्तल जी आए, कि आपको अगर चेहरे पे ग्लो चाहिए यानी चिकनाई चाहिए, जिनकी ड्राई है स्किन, अगर वो अपने खाने के अंदर सल्मन ओमेगा ऐड करते हैं, नहीं खा रहे हैं तो, अगर नहीं खा रहे हैं तो सल्मन ओमेगा ऐड करिए, आपके चेहरे पे चिकनाई आने लगेगी। और तो आप दिन में एक ही खानी है, ज्यादा नहीं, एक आप खाइए सल्मन ओमेगा, आपके चेहरे पे ग्लो जरूर आएगा। क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उनको कहा जाता है कि आप सल्मन बंद कर दीजिए अगर यूज कर रहे हैं तो, या आप अपने एडवाइस में किसी को बताते हैं या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये ध्यान रखिए कि उसकी सल्मन अगर चल रही है तो बंद करवा दीजिए, या आप खुद ले रहे हैं तो आप भी बंद कर दीजिए। उसके अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बैलेंस के बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, CH बैलेंस है, गार्लिक है, आप वो ले सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे मैंने सीरम स्टार्ट किया था तो मैंने डार्क सर्कल्स के लिए किया था, आप देख पा रहे हो तो मैंने सीरम स्टार्ट किया है, लगभग 1.5 महीना हो गया मुझे। हाइड्रेट वाला डाला हुआ है मैंने, स्पॉट करेक्टर, और साथ में मैंने ब्राइटनर, 3 मैंने उसमें एम्पलीफायर मिक्स किए हैं। स्किन मेरी वैसे नॉर्मल रहती है, लेकिन अभी गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। क्लींजर ले रही हूँ मैं, लाइट लोशन ले रही हूँ उसमें, और सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रही हूँ एटीट्यूड वाली। तो मेरे डार्क सर्कल्स का मुझे बहुत हो रहता है। आपने सीरम कौन सा, सिग्नेचर सीरम की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। सिग्नेचर सीरम ने कभी ये कहा है, कोई जवाब देगा कि वो डार्क सर्कल में इफेक्ट डालता है? इतनी ट्रेनिंग्स हुई हैं, किसी ने सुना है कहीं पर भी, किसी भी ट्रेनर ने अगर ये बात कही है तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई बताएगा हैंड रेज करके? नहीं। ब्राइटनर जैसे हम स्किन के ब्राइटनिंग के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए तो उसमें आपको एक तो क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है सुमन जी। जब आप ये सब करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें हमारे लाइफ में आती हैं, वो जेनेटिक भी आती हैं, ठीक है, कि हमको जीन्स से वो मिलती हैं। वो चीजें अगर हैं आपको तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और उसको जीन से नहीं है, मुझे जैसे मतलब आयरन की डेफिशिएंसी रही 5-6 सालों तक, तो 2006 से लेकर लगभग 11-12 तक रही, उसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल हो गए।
तो अभी मतलब 3-4 सालों से मेरा आयरन नॉर्मल है, लेकिन ये हाँ, तो ये एक हेल्थ चैलेंज की वजह से ये क्रिएट हुआ है, जो कि अब वो जा नहीं रहा है। तो ये वो वाला स्कार, जैसे हम ये मान सकते हैं कि जो आपके उस वक्त कमी हुई थी, तो वो आपके एक परमानेंट डैमेज यहाँ पर छोड़कर गई है वो चीज। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई फुंसी हो जाती है, चोट, उसका हमारे पे हाथ बॉडी पे स्कार बन जाता है, वो फिर नहीं जाता। तो वो वाली चीजें, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, केवल पेशेंस रखना पड़ेगा। समय के साथ अगर ये ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आप इसके ऊपर आइस क्यूब्स लगाना शुरू कीजिए, रुमाल में रख के, डायरेक्ट मत लगाइए, आइस क्यूब्स लगाइए, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उस पे आप सर्कल, जब उस पे करें तो घुमाना नहीं, केवल टच करनी है थोड़ी थोड़ी आपको, हल्की हल्की। हो सकता है इनसे फर्क आए। साथ में आप आई सीरम का इस्तेमाल, मैंने जैसे बताया था, अल्ट्रा का आई सीरम आप इस्तेमाल कीजिए, उससे रिजल्ट आएंगे। आप उसको, उसके ऊपर फोकस कीजिए, आई सीरम के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने वो अपनी यूथ एक्सटेल में जो आई क्रीम होती है वो मैंने पहले ली थी और वो मैंने यूज भी की थी, लेकिन उससे मेरी आईज के पास में और डार्कनेस और फुंसी सी दिखने लग जाती थी, क्योंकि वो ऑयली होती थी और मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली हो जाती है, तो वो मुझे सूट नहीं किया। तो यही चीज है कि आप जब क्लीनिंग करते हैं अपनी आंखों को, पहले तो पूरा क्लीन कीजिए, क्लिंजर करने के बाद ही आई क्रीम इस्तेमाल करनी है। उसका अमाउंट बहुत कम लेना है, और हो सके तो वो अब लगाने के बाद आप थोड़ा सा अपने फेस को पंखे पे या कूलर के आगे ले जाके तो उसको सुखाइए, ताकि वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। हम क्या करते हैं, लगाते हैं और डायरेक्ट ही किचन में या कहीं गर्मी वाली जगह पे चलते हैं, वो और एग्रीवेट हो जाता है। मैंने खुद ने इस चीजों को महसूस किया है कि गर्मी में मेरी भी स्किन का टाइप थोड़ा सा चेंज होने लगता था। तो वो चीज आती थी कि हमने मॉइस्चराइजर लगाया और हमें पसीना आ रहा है और हम डायरेक्ट किचन में चले गए, हमने उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब अंदर जाने ही नहीं दिया, और वहां पे जाके फिर पहुंचना गंदगी, तो वो और ज्यादा चीजें बदल जाती है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप इन चीजों को रात को इस्तेमाल करिए, जब आपको किचन में जाने की जरूरत ना पड़े या गर्मी में जाने की जरूरत नहीं पड़े, और उसको पूरा अंदर अब्सॉर्ब होने दीजिए। और उसका अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है, वो बहुत कम लीजिए। और जब भी आप इस्तेमाल करें आईज के लिए कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, सीरम या आई क्रीम, तो अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल कीजिएगा, कोई और चीज नहीं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। दरअसल सुमन जी के साथ प्रॉब्लम ये हुई है क्योंकि जब उनको प्रॉब्लम आई चेरी आयरन की, तो इन्होंने आंखों के पास जो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो गई। तो बेसिकली मुझे जो लगता है, इनकी जो यहाँ की नर्व्स जो होती हैं हमारे आसपास आंखों की, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत थिन, हमारी यहाँ की सारी नलियां हैं जिनमें से खून का फ्लो बहुत ही कम होता है। और वहां पे जब खून का फ्लो हुआ ही नहीं, खून कम हो गया, तो वहां पे वो नलियां हमेशा के लिए डैमेज हो गई। अब उनको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उन नलियों को वापस से जिंदा करना, उनको वापस से रीएक्टिवेट करना एक मुश्किल काम है। इसलिए वो चीज पे इम्पैक्ट नहीं जा रहा, क्योंकि उसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, वो सब पूरी तरह से डैमेज होगी। सबसे फाइन एरिया आप देखिए, सबसे पहले जो हमारी एजिंग शुरू होती है वो इस जगह से होना शुरू होती है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होता, वो फाइन फाइन बहुत ही फाइन जो हमारी नलियां खून की यहाँ पर बह रही है, सारी बहुत पतली है, तो चेहरे पे बाद में आएगा, यहाँ पर ज्यादा आएगा। तो इसीलिए कहते हैं जब हम आंखों को रगड़ लेते हैं जोर जोर से, कोई खुजली, तो ध्यान रखिए कि आपको केवल टैपिंग करके या हाथों से हल्की हल्की थपकी देकर या सहलाकर ही काम चलाना होता है, कभी भी उनको रगड़ना नहीं होता बहुत ज्यादा। तो वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है, इसलिए उनके इम्पैक्ट आना बहुत मुश्किल काम है। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल रहेगी उनके लिए। अनइवन स्किन और चिन एरिया और फोरहेड डार्क है। अनइवन स्किन है, चिन एरिया और फोरहेड डार्क है, तो ये इनके लिए बेसिकली कहेंगे कि टैनिंग हुई भी है अगर, या फिर उन्होंने सनबर्न वगैरह कुछ हुआ है। निरुपम जी ने पूछा है ये वाला। अनइवन स्किन है तो उसके लिए कोई बताएगा अपनी तरफ से कि क्या कर सकते हैं हम ये सारा। नीता ने बहुत अच्छा बताया कि नींद, मैंने बताया था नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वेट लॉस के लिए भी नींद इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपकी स्किन की ब्यूटी स्लीप भी बहुत जरूरी है। और आपके अगर नींद का या पैटर्न, मैं कुछ भी बता रही हूँ एक नॉर्मल जो हेल्दी व्यक्ति है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, सोने का स्टाइल नहीं बदलेंगे, अपने खाने पीने का स्टाइल नहीं बदलेंगे, तो आप ऊपर से अपनी स्किन केयर कितनी भी करिए या वेट मैनेजमेंट कितना भी करिए, आपको चैलेंजेस बने रहेंगे। गुरप्रीत, ब्लेमिशेस हैं, कौन जवाब देगा? मैं दे रही हूँ, नीता बताएगी। चलिए नीता आप बताइए, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनका। जो नीरू जी ने सवाल पूछा है, अनइवन स्किन टोन है और वो जो डार्क पैचीनेस जो अपना इधर चिन एरिया में हो जाता है, उसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। वन सॉल्यूशन है इसकी हम उनको पील रेजिम पे डालें,
क्योंकि पैची स्किन के लिए पील बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ना। जिसका भी स्किन पैची है या अनइवन या डल स्किन है तो उनको अपन पील देते हैं तो इंस्टेंटली अपने को 1.5 महीने का जो अपना प्रोग्राम होता है पूरा उसको कर सकते हैं कोर्स पूरा पील का। उसमें क्लेंजर यूज करना है आपको, पील यूज करना है जैसा भी भाभी ने बताया। और पील के बाद में आपको डिपेंडिंग अपॉन देयर एज यू हैव टू प्रोवाइड देम विद यूथ एक्सटेंड या फिर मॉइस्चर क्रीम या फिर लाइट लोशन विद सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन उनको बताना है कि हर दिन सुबह यूज करना ही करना है, चाहे वो बाहर निकलते हैं या ना निकलते हैं, है ना। तो ये बहुत अमेजिंगली पैची स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। और अगर यहाँ पर अगर डार्कनेस है पूरा इधर ये अपना चीन एरिया में और इसमें, तो अगर आप इसमें उनको स्क्रब मास्क एंड मसाज का भी जो देते हैं ना, डेली केयर प्लस अपना वीकली केयर, तो उससे भी आप देखेंगे 15 डेज में पूरा ही ये वाला एरिया एकदम क्लीन हो जाएगा। क्योंकि हमारी टीम में एक ने बिल्कुल 15 डेज में क्लीन कर लिया था, और जबकि वो केमिकल पील कराने जा रही थी और हमने उनको ये सोल्यूशन दिया था। तो अमेजिंगली हेल्प करेगा ये। नीता, ये मेरा खुद ही वो है, और मेरे को, मैं अगर कहूँ तो बचपन से ही है ये वाला पोर्शन मेरा डार्क है। अभी तो शायद नहीं दिख पा रहा होगा बिकॉज़ लाइट नहीं, पील का कोर्स नहीं किया। बाकी मैं सारा क्लेंजर वगैरह, मास्क, स्क्रब वगैरह सब कुछ यूज करती हूँ आर्टिस्ट्री। मोनिका का सवाल है कि हम 55 साल की लेडी को दे सकते हैं पील? तो हाँ, दे सकते हैं पील, बहुत ज्यादा अच्छा है उनके लिए तो। और भी, और नीरू जी ने कि बचपन से है, तो मैं एक चीज बताती हूँ, मेरी मदर को बेसिकली पिगमेंटेशन का है, बहुत ज्यादा उनके तिल है चेहरे पर। और आप देखा जाए तो बहुत जल्दी उम्र में अगर मैं धूप में जाती थी तो मेरे वो तिल अपने आप अंदर से दिखने लगते थे थोड़े थोड़े। मैंने लगातार मेहनत करके, केवल स्किन केयर करके, प्रॉपर स्किन केयर करके, अपनी हैबिट्स को चेंज करके, पानी की आदत है, स्क्रब है, मास्क, एज के अकॉर्डिंग मैंने सारे प्रोडक्ट यूज करे, तो अब उस चीज को मैंने बहुत कम करके रोक दिया। मैं कह रही हूँ जीन्स के अंदर है मेरे, अगर मैं उस चीज को मतलब खत्म नहीं कर सकती, पर मैं उसको सबसाइड कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ। और एक टाइम के बाद अगर वो थोड़ा बहुत सामने भी आता है तो जो 20-22 साल की जो चीज आने वाली थी, मैंने अगर उसको 20-25 साल रोक दिया तो वो मेरे लिए बहुत इनफ है कि मैंने अपनी चीज को इम्प्रूव किया है और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाया है स्किन की। तो ये चीज है कि जो चीज आपके पास बचपन से है तो उस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे संभाल सकती हूँ। आपको लगातार उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, अपना ध्यान आपको इस एरिया पे थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा कि मुझे इस चीज की क्लीनिंग ज्यादा करनी है, इस एरिया को ज्यादा गंदगी होने से, बाहर के टच से बचाना है, या जो भी आप कर सकते हो इसके लिए। हाथ वाथ जैसे हमारे बहुत ज्यादा यहीं पे लगते हैं मुंह पर, तो हमें इस एरिया पे हाथ लगाने से भी बहुत ज्यादा बचना है। तो धीरे धीरे उसमें चेंज आएगा, एकदम जादू नहीं होगा, पर हाँ आपको लगातार उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। आरती ने भी पूछा है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है प्रोडक्ट और मल्टी प्रोटेक्ट लोशन मैंने यूज करा, पर अभी भी मेरे ड्राइनेस है क्योंकि मेरा स्किन जो है वो नॉर्मल है। तो कौन बताएगा इस बारे में? मोनिका ने अगर हाथ ऊपर करा है जवाब देने के लिए। जैसे मैंने बताया था अभी कि मल्टी प्रोटेक्ट लोशन आप काम में ले रहे हैं और आपके स्किन में अभी भी ड्राइनेस आ रही है। आपकी एज कितनी है आरती, अगर मैं पूछूं? आप बताना चाहोगी एज कितनी है? 32 मैम। हाँ, तो अब आप ऐसा करो कि मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन की जगह, 32 है ना, बहुत छोटे हो आप तो, अभी बहुत यंग हो, एकदम जेन वाई हो आप हमारे लिए, तो आप उसकी जगह आप प्रोटेक्टिंग क्रीम इस्तेमाल करना शुरू करो। ठीक है। और रात को एनरिचिंग क्रीम, रात को भी आप अपनी स्किन को हाइड्रेशन की कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ मॉइस्चर दो। और अगर आप काम में लेना चाहते हो तो सिग्नेचर सीरम को अप्लाई करो अपने फेस के ऊपर। ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है अपने फेस की, स्क्रब, मास्क और मसाज के साथ में। वीकली केयर करना चाहे, ट्वाइस अ वीक करना चाहे, वो आपको पूरी गाइडेंस पता ही है कि कैसे चलता है वो सारा कुछ, तो वो आप जरूर करें। पर कोई और सजेशन देना चाहे इसके अंदर तो ऐड कर सकता है प्लीज। और जैसे नीता ने बहुत अच्छा बताया, लाइट लोशन विद सनस्क्रीन। ठीक है। तो अगर आप वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सनस्क्रीन बहुत अच्छा क्रीम है हमारा, जिसके अंदर चिकनाई बहुत है, अच्छे से आपको काम दे सकती है। अगर आप आर्टिस्ट्री की तरफ ही जाना चाहते हैं तो, अगर एटीट्यूड में जाना चाहते हैं तो बी ब्राइट की जो पिंक वाली रेंज है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डे और नाइट क्रीम को। उसमें भी काफी अच्छा मतलब कि क्रीम बेस है उसका भी। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूँगा अभी कि ना, एक्चुअली मैं इसलिए ऐड करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी जो है ना फीमेल्स बैठी हैं, और हम लोग क्या होता है कि 25 या 30 के बाद में हम लोग जागते हैं कि यार अभी ये स्किन पे ये वाली एक फाइन लाइन आने लग गई है, ये ब्लेमिश शुरू हो गई है ना। तो आई वुड एडवाइस कि जब हम इतनी अच्छी एसोसिएशन में हैं तो आप आर्टिस्ट्री ही यूज करें, बिकॉज हमने देखा कितना इकोनॉमिकल पड़ता है। चाहे हम 2 बार उस सेट को लें, एक बार डेली केयर शुरू करें फिर वीकली केयर करें, बट आप देखेंगे कि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ हमेशा
कि एट द एज ऑफ 33 मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद एक भी फाइन लाइन एक्स्ट्रा नहीं है ना, जितने उस समय हो गई थी उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा हुई और उससे बेटर ही हो रही है स्किन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ऐसी ही रहे तो यू हैव टू स्टार्ट इट अर्ली ऑन। ऐसा नहीं कि हम 50 के एज में स्टार्ट करेंगे तो जो हो चुका उसको हम लोग वापस डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल जैसे अभी सुमन जी के केस में बताया था कि वो परमानेंट डैमेज उनका हो चुका है, वैसे ही नीता ने, मैं कहती हूँ नीता हमेशा इस मामले में नंबर 1 रहती है। जब ब्यूटी क्लब पे कोई भी एडवाइस देनी होती है तो मुझे पूरा विश्वास नहीं, पता है मुझे कि ये बहुत सही उसकी बात है, और अपने खुद के एक्सपीरियंस से जब आप एडवाइस देते हैं तो और भी मजा आता है। आज टाइम हो गया है 12:55 हो गए और सब लोग बड़े ध्यान से बने रहते हैं, बड़ी अच्छी क्लास है हमारी कि लोगों को बड़ा मजा आ रहा होता है। खैर लोग कहते हैं लेडीज बदनाम होती है ब्यूटी के लिए, कोई बदनाम नहीं होती है, हम आप हमारी वजह से दुनिया में खूबसूरती है बहुत सारी। तो ओवर टू सीमा। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। स्टिल मोनिका जी का हैंड रेज रह गया है क्योंकि हम कल लेंगे और कल जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको लेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज यहीं पे हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। डेफिनेटली जो आज हमने सीखा है डॉक्टर के स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना, फॉलो अप करना, वो डेफिनेटली आज हम करेंगे और कल जो है वो शेयर करेंगे कि प्रैक्टिकली हमने कैसे किया और उसका क्या रिजल्ट आया, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, कुछ भी हम शेयर करेंगे कि हमने ये सीखा था, इसको यहाँ पे अप्लाई किया और उसका ये रिजल्ट आया, ये रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहेंगे, साथ में सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। Thank you so much everyone. Go Diamond. Thank you. Go Diamond. Go Diamond. Bye. Bye bye everyone. Go Diamond.